बच्चों आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 5वां प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिन्हें कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। 5 वाला क्वेश्चन है √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन है। बच्चों दो समीकरण इसमें, और दोनों ही समीकरणों में जो उपस्थित जो x और y जो चर है इसका मान आपको बताना है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको बताया गया प्रतिस्थापन विधि से हल करने का अर्थ ये है कि जो भी समीकरण में चर x या y हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में ले जा करके रखना है, अर्थात प्रतिस्थापित करना है। और यही जो विधि है प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे और ले जाकर के हम 2 में रखेंगे। आप 2 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से निकालिए और 1 में ले जाकर के रखिए। इसको ध्यान में रखना है आपको। जिस समीकरण से आप x या y का मान आप निकालेंगे उस समीकरण में ले जाकर के नहीं रखेंगे, आप दूसरे समीकरण में ले जाकर के रखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम निकाल रहे हैं x या y का मान। समीकरण 1 से समीकरण 1 है बच्चों √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे √2x इज इक्वल टू प्लस √3y का जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस √3y हो जाएगा। हमको x या y का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3/√2। ठीक है, और ये आपका y यहाँ पे रहेगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए √2 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, कुछ नहीं है, तो जब इधर जाएगा तो ये खुद इसको डिवाइड करेगा। जब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई का काम कर रहा है हो, तो जब इधर जाएगा तो उसमें डिवाइड करेगा वो, अर्थात इधर आके यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बाकी देखिए √3y यही है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, माइनस है तो माइनस, और अपन में √2 आ गया। अब जो x का मान जो निकला है यहाँ से हम ले जाकर के समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है बच्चों √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आपको x के स्थान पे रखना है। देखिए तो √3 और इंटू x के स्थान पे आपको रखना है माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस √8 को, देखिए आप √8 को बच्चों आप लिख सकते हो 2√2। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा। देखिए √8 का यदि आप फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 2 × 2 × 2 √8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2 का देखिए यहाँ पे जोड़ा बनेगा, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ गया। इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए बच्चों ये अंदर ही रहेगा। अर्थात करड़ी में 8 को आप लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ पे √8 को लिखा गया है 2 करड़ी में 2, y है तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे √3 का माइनस √3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 √9, और 9 का स्क्वायर रूट जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ माइनस है, अर्थात 3y अपॉन √2। ठीक है, और माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये अपॉन 1 आप लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करें, यहाँ से ध्यान दीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। √2 का 2√2y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 2 है तो 2 2 जा 4। ठीक है ना, तो 4y और माइनस 3y, तो माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह आप नहीं कर पाते, थोड़ा दिक्कत होती है आपको, तो अपॉन में यहाँ पे आप 1 लिख लें।
ठीक है, और यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते तो आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो माइनस देखिए, लेकिन हाँ जब कभी आप तिर्यक गुणा करें तो ध्यान में रखना बच्चों आपको कि पहले वाला जो आपको रेशनल नंबर जो परिमेय है, ठीक है ना, जो p/q के रूप में जो नंबर दिए गए हैं उसके न्यूमरेटर का सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर में, ऐसा आप गलती कभी नहीं करेंगे कि सेकेंड वाले के न्यूमरेटर का और इसमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले वाले का न्यूमरेटर का दूसरे के डिनोमिनेटर में, ठीक है, तब इसका आपको करना है। तो -3y का यदि 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा -3y, माइनस से आप माइनस लगाएंगे और √2 का 2 √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 आपका 2 होगा और इंटू 2 है, अर्थात 2 2 जब 4 2 दूना के बच्चों हो जाएगा 4 और यहाँ पे y है तो आप y लिख लेंगे और बराबर 0, ठीक है। अब देखिए -3y - 4y इज इक्वल टू हो जाएगा -7y, -3y - 4y इज इक्वल टू -7y और अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। इसको आप 0/1 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी बराबर की दोनों तरफ संख्याएं होती हैं तो उनका हम तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -7y का यदि 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -7y, ठीक है, और इज इक्वल टू √2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 का -7 का y में मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 को यदि हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात तो y का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब y का मान आप बच्चों y का मान समीकरण आप 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है √2x और प्लस √3 इंटू और y का मान आप निकाल चुके हैं 0 और बराबर यहाँ पे अभी 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो √2x और प्लस 0 में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा इज इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और डिवाइड बाई ये आपका √2, अर्थात x बराबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, अभी आपको बताया गया 0 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात x का मान भी 0 निकला और y का मान भी 0 निकल गया। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ये आपका आंसर है।